प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार यानी कि प्रेम भरा नमस्कार। आप सबसे प्रिय और अच्छे विद्यार्थी, सारी दुनिया के अच्छे विद्यार्थी हमेशा रहोगे भी। आप में प्रतिभा है, आप अच्छे बच्चे हैं। तो आज इस लॉकडाउन में हमें घर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। बड़ा अजीब सा लगता है। जहाँ हम कुछ महीनों पहले स्कूल जाया करते थे, स्कूल में दोस्तों के साथ खेला करते थे, पूरे ग्राउंड में घूमा करते थे, क्लास से क्लास में भी घूमने चले जाते थे, लेकिन आज हमें कहीं भी जाने को नहीं मिल रहा है, घर में ही पड़े रहना पड़ रहा है। कितना बुरा लगता है। अब सोचिए, जब हमको इतना बुरा लगता है, एक पक्षी को जो पिंजरे में कैद है कितना बुरा लगता होगा, है ना। तो हमें आज जो कविता पढ़नी है वो उन पक्षियों के बारे में जानना है जो पिंजरे में कैद हैं, और जो पिंजरे में कैद है वो पक्षी क्या सोचता है। तो आज की जो हमारी कविता है वो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और हमारी वर्कशीट है 2, तारीख है 17/9/2020, और यहाँ आपको अपना सुंदर सा नाम लिखना है और यहाँ पर अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो इस लॉकडाउन में एक पक्षी को पिंजरे में रहते हुए कैसा लगता है और आपको भी कैसा लगता है। तो आज हम जानेंगे पक्षी के मन की बात, जो कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखी है। और बताइए हमें कि एक पक्षी कैसा सोचता है पिंजरे में रहकर। तो आइए हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो यहाँ कवि क्या कहता है, पक्षी क्या कहता है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, कि पिंजरे में कैद हैं। वो सोने का पिंजरा है, लेकिन है तो पिंजरा ही। उस पिंजरे में कैद रहकर हम अपनी गति, जो तेज उड़ान आसमान में उड़ा करते थे, वो सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और अब तो सपनों में ही देखना पड़ रहा है कि हम आँख बंद करके सोचते हैं कि ऊंचे आसमान में उन्मुक्त होकर, फ्री होकर उड़े जा रहे हैं। लेकिन जब आँख खुलती है तो महसूस होता है कि हम पिंजरे में कैद हैं। कितना बुरा होता है पिंजरे में कैद होना। एक पक्षी का दुख कौन समझेगा। लेकिन इस लॉकडाउन में हर मनुष्य समझ रहा है कि कैद होना क्या होता है। तो हमें पक्षी का दुख भी समझना चाहिए। एक पक्षी क्या सोचता है पिंजरे में कैद रहकर। आगे वो कहता है, ऐसे थे अरमान की उड़ते, ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अब पक्षी अपने अरमान की बात करता है कि अरमान तो ऐसे थे कि नीले नभ की सीमा पाते, खूब ऊंचाई तक उड़ते जहाँ तक आसमान जाता है, और आसमान में जाके अपनी नन्ही नन्ही लाल किरण सी चोंच खोल, छोटी चोंच लाल सी खोल कर चुगते तारक अनार के दाने। और जो तारे हैं वो उनके लिए क्या है, अनार के दाने, और उनको अपनी चोंच में दबा के वापस आ जाते, उड़ जाते। तो एक पक्षी कितना सोचता है, कितना समझता है, पिंजरे में रहकर कितने अरमान हैं उसके। तो कवि कहते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ान का ढंग भूल जाते हैं। फिर पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। जबकि पक्षियों की इच्छा या अरमान तो खुले आसमान में उड़ने के हैं। वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, अर्थात मतलब
खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं और अनार के दानों जैसे आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं अपनी चोंच के अंदर। तो अब आपने जाना एक पक्षी के मन की बात कि पिंजरे में कैद पक्षी क्या क्या सोचता है। आसमान में उड़ना चाहता है, उन तारों को अपनी चोंच में भर लेना चाहता है, पेड़ों की शाखाओं पे टहनियों पर झूला झूलना चाहता है, लेकिन पिंजरे में रहकर वो अपनी उड़ान, अपनी गति, अपना सब कुछ भूल सा गया है। तो हमने एक कविता का एक छोटा सा हिस्सा जाना कि जिसमें पक्षी कैद रहकर क्या क्या सोचता है। अब हम नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में भी जान लेते हैं और उनके उत्तर को समझने की कोशिश करते हैं। पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर क्या भूल जाते हैं? तो पक्षी सोने की जंजीरों यानी कि पिंजरे में बंद कर अपनी चाल और उड़ान को भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? अपनी चाल और उड़ान को। अब पक्षियों के क्या अरमान हैं? अब पक्षियों का जो अरमान है वो है खुले आकाश में उड़ना। वो चाहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ें और उड़ते हुए उस आसमान की सीमा को छू लें जहां आसमान ख़त्म होता है, उस ऊंचाई तक, यानी खुले आसमान में वह दूर तक उड़ना चाहते हैं। है ना, बहुत दूर तक उड़ना चाहते हैं। अब अगला क्या है? प्रश्न है हमारा, पिंजरे में पड़ी पक्षी क्या सपना देखता है? पिंजरे में पड़ा पक्षी क्या सपना देखता है? बेचारा सपना देखता है वो पक्षी कि काश हम शाखाओं पर बैठे होते और धीरे धीरे उन शाखाओं का झूला बनाकर झूल रहे होते। तो इसका उत्तर अगर हम देखें तो पिंजरे में पड़े पेड़ों की ऊंची शाखों पर झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। तो उनका सपना है कि पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर झूला झूलें। अब अगला हमारा चौथा जो प्रश्न है वो है, वे अपनी चोंच में क्या करना चाहते हैं? वे अपनी चोंच में अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। जो आसमान में हमें तारे नज़र आते हैं उन तारों को वो चुगना चाहते हैं। जैसे आप भी कभी कभी मन करता है ना तारों को देखकर काश हमारे हाथ में आ जाए, चांद को हम छू लें, तो वैसे ही पक्षियों का भी मन करता है। अब अगला हमारा प्रश्न है, हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए? ये सोचकर लिखना है, आपको अपने मन की बात लिखनी है कि आप पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो हम पक्षियों के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। हम पक्षियों के लिए दाने रख सकते हैं, हम पक्षियों के लिए खाना रख सकते हैं, हम पक्षियों के लिए बिस्किट रख सकते हैं। अब पक्षी अगर आप प्यार से रखेंगे तो वो प्यार से खाने आएंगे, आपकी खिड़कियों पर बैठेंगे तो आपके लिए गाने भी सुनाएंगे। तो बहुत कुछ आपके लिए करेंगे। अगर आप उनके लिए करेंगे तो हमें पक्षियों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए, उनको पिंजरों में कैद नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है, आशा है मेरे प्यारे बच्चों को ये कविता का अंश यानी कि हमने जो ये छोटा सा हिस्सा पढ़ा है उनके अरमान और इच्छा और मन की बात जानने का, वो आपको समझ आ गई होगी। प्रश्नों के उत्तर भी आपको समझ आ गए होंगे। अब